सुगंधी पत्तों वाले बांस के जंगल में रहने वाला ये युवक रोज 3000 बांस काटता था। यूं ही काटते काटते उसने अनजाने में अद्वितीय लकड़ी काटने की दिव्य कला में महारत हासिल कर ली थी। उसकी दो पुरानी सी कुल्हाड़ियां उसके हाथों में किसी असाधारण हथियार की तरह काम करती थीं। वो जब दोनों हाथों से कुल्हाड़ी घुमाता तो बिना जरा सी मेहनत के ढेरों बांस जमीन पर गिर जाते। काम पूरा कर वो जैसे ही थोड़ी देर आराम करने लगा तभी पीछे के बांस खुद ब खुद हिलने लगे। जमीन पर चलते हुए अजीब से साए देकर अफे को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो तुरंत पेड़ की चोटी पर चढ़कर देखने लगा, लेकिन हैरानी की बात बांस खुद उसे लेकर चलने लगे। अफे ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी निकाली और बांस को दो हिस्सों में चीर दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। पास का एक बांस डरकर भागने लगा, पर अफे ने एक ही बार में उसे भी काट दिया और अंदर मुट्ठी भर मिट्टी ठूस दी। इससे अंदर छिपी चीज बुरी तरह खांसने लगी। अफे बोला, अरे मिल गया तू, बाहर आ, बाहर। तभी पूरी टुकड़ी दौड़ती हुई आई। अफे के आसपास के बांस तेजी से हिलने लगे और पलक झपकते ही उन लोगों को घेर लिया। इतना ही नहीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो, सारे बांस उन पर जबरदस्त हमला करने लगे। अचानक कुछ काले कपड़ों वाले लोग जमीन फाड़कर बाहर आए। असल में बांस के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि इंसान छिपे थे और उन काले कपड़ों वालों का असली निशाना था वही युवक, क्योंकि वो कोई साधारण लड़का नहीं, वो वर्तमान साम्राज्य का राजकुमार ज्ञान दे रहा है। हाल ही में उसके छोटे भाई यान चौधर ने सत्ता छीन ली थी और अब वो अपने बड़े भाई को हर हाल में मार देना चाहता था। वो लोग भागते भागते यहाँ पहुँचे थे, लेकिन यहाँ भी घात लगा हुआ था। किसी को घायल देखकर अफे तुरंत बीच में कूद पड़ा। अपनी 18 साल की कठोर साधना से पाई लकड़ी काटने की दिव्य कला के बल पर उसने दर्जनों काले कपड़ों वालों से जमकर लड़ाई थी और हर कुछ वार में उन्हें गिरा देता। अच्छे दिल के अफे ने सोचा कि अब इन लोगों की जान छोड़ दे, लेकिन उसके साथ आई लड़की ऐसा नहीं चाहती थी। वो भागते हुए दुश्मनों के पीछे गई और एक छोटे बच्चे की तरह आसानी से कुछ ही चालों में सबको खत्म कर दिया। इसके बाद अफे और यान 13 घनिष्ठ भाई जैसे बन गए, पर उन्हें नहीं पता था कि यही दोस्ती आगे चलकर अफे को मौत के मुहाने तक ले जाए।